हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आगे आ गए हैं। आप जानते हैं कि इसे 9 PM पर मतलब कि रात्रि 9 बजे मैं 12th क्लास के लिए इंग्लिश बुक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर के आता हूं। तो ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने 2021 तक ईस्वी तक करवा दिया था, या 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th क्लास में वैसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो अब देख सकते हैं मित्रों, 103वां नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे। 103वां नंबर क्वेश्चन तक देखिए, ठीक है। 2021 तक टोटल 102 का नंबर क्वेश्चन तो पूछा था, 102 क्वेश्चन पूछा था। और जो 103 से क्वेश्चन है वह 2022 के एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं मित्रों कि किस तरह से कितनी सारी क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन की जो भरमार है, क्वेश्चन की जो स्थिति है, किस तरह से क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप जानते हैं और आप इस बार के जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप फोड़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बना पा रहे हैं तो 103वां नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों। इसी तरह से आप लाइव बनते रहिए, एक से एक हम वीडियो करवाते रहेंगे। आपको हम सुबह 7 बजे भी ग्रामर का वीडियो देते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी टॉपिक से उठाया हुआ जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होती है वो हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो। वह जो यूट्यूब चैनल है वह है मेरा ही यूट्यूब चैनल है, अपना टाइम लाएगा, उसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आ जाए, ठीक है ना, नोटिफिकेशन, और 7 बजे आप ज्वाइन हो जाए। वैसे हम ग्रुप में हम मैसेज भेजते हैं, उसका हम लिंक भेजते हैं ग्रुप में, आप उससे ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी उस पर थोड़ा सा सब्सक्राइबर है इसलिए आपको सर्च में नहीं आ सकता है, लेकिन उस पर फिर आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी हम भेजते हैं। अगर आपको ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हैं स्तंभ क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम तो सर्च कर ही सकते हैं सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, आप उस पर सर्च कीजिए सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। टेलीग्राम पहले डाउनलोड कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, मेरा फोटो रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। लगभग 133 या 35 को व्यक्ति उसमें ज्वाइन है, वहाँ पे आप जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको मैसेज मिलती रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। जिस भी का भी चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, तो आपको हम PDF भी हम दे देंगे, ठीक है। तो 103वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट। तो मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब हो गया, जब द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया लोगों ने, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल कब हुआ, जब कृषि का जब आविष्कार हो गया, एग्रीकल्चर का जब आविष्कार हुआ, तब लोग क्या करने लगे, पालने लगे, ठीक है ना। जानवरों को क्या करने लगे, पालने लगे। क्योंकि कृषि करेंगे भाई तो एक जगह कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे तो भाई कोई पालतू जानवर भी रखेंगे तो पालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। अब ये प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन लिया गया कहाँ से। तो जो क्वेश्चन लिया गया है ना वो लिया गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से, ठीक है ना। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। जिसके जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल हैं, जिसको बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम होता है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका जन्म 1872 ईस्वी में होती है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है मित्रों 1970 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं कि ये ब्रिटेन के ही व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश के, इसलिए इनको कहा जाता है ब्रिटिश फिलोसफर कहा जाता है, ये हिस्टोरियन भी कहा जाता है, मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, एडवोकेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये सोशल रिफॉर्म समाज सुधारक भी रहे थे, पैसिफिस्ट भी थे, जिसको हम शांति प्रिय व्यक्ति बोलते हैं। और यह एक प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट भी थे, मतलब प्रसिद्ध तर्कवादी व्यक्ति भी थे। ये 20वीं सेंचुरी के मतलब 20th सेंचुरी बोले तो क्या, 20th सेंचुरी कहने का मतलब 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी के क्या थे, राइटर थे, ठीक है। और इनको प्रोलिफिक राइटर भी कहा जाता है, प्रोलिफिक राइटर, ठीक है। इन्होंने जो कमेंट्स किया है मित्रों, सेक्स पर किया, मैरिज पर किया, पॉलिटिक्स पर किया, रिलीजन पर किया, फिर साइंस पर इन्होंने किया, साइकोलॉजी पर किया, फिलोसफी पर किया, सोशलिज्म पर किया, एजुकेशन पर किया, कार्ल मार्क्स पर किया, इन्होंने क्रिश्चियन पर किया, गौतम बुद्ध पर किया, और बहुत सारे टॉपिक्स था उन पर इन्होंने क्या किया है, कमेंट्स किया है, उस पर टिप्पणी की है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें जो है इतना प्रख्यात होने के कारण इतना सारा क्षेत्रों में इनका ज्ञान हासिल करना और लोगों को बतलाना, इन सभी चित्रों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1950 ईस्वी में
इनको सम्मानित किया गया, उस अवार्ड का नाम है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था, 1950 में किया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में मतलब साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना, लिटरेचर मतलब साहित्य होता है, उसके क्षेत्र में दिया गया था। इनको जो कुछ रचनाएं हैं मित्रों वह है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज इट्स अ स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individual, marriage and morals, roads to freedom, why I am not a Christian। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख पा रहा हूँ इसको क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा की हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कम ही से मैं ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, इसलिए मैं बोल ही दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप जानते हैं कि इस पर लिखना कितना कठिनाई होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ें होती है उसको हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम अधिक से अधिक जानकारी देने की हमने कोशिश किया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं 104वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 104वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या है। तो जो चौथा क्वेश्चन है मित्रों, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। अब बतलाओ मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम खर्च करता था वो अपना, वो किस में करता था मित्रों, वह गॉड्स में करता था। मतलब वो कौन व्यक्ति है भाई जो कोहड़ा को डिजाइन करने में ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च करता था। ठीक है ना, ए लैड मतलब वैसा लड़का जो स्पेंडिंग जो खर्च करता था, हिज टाइम अपने टाइम को, फैंसी है मतलब कि अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाने में, है ना, प्लेइंग अराउंड लाइक मतलब किसके इर्द गिर्द, विथ गॉड्स मतलब गॉड्स मतलब होता है कोहड़ा होता है जिसको लौका बोलते हैं, जो गोल गोल लौका होता है उसको बोल सकते हैं गॉड्स, या फिर कोहड़ा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि गॉड्स जैसा भी जहाँ भी आ रहा हो मतलब कहाँ से लाइनिंग है, द आर्टिस्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मित्रों, तो आर्टिस्ट से लिया गया है। तो आप जान सकते हैं मित्रों कि आर्टिस्ट जो है से किसका लिखा हुआ है, तो आप जरूर बतलाइएगा कि आर्टिस्ट जो लिखा हुआ है ये सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो द आर्टिस्ट क्या एक प्रकार की कहानी है। तो भाई कैसा शॉर्ट स्टोरी है, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी है, मतलब जापान की एक कहानी है। ठीक है, तो अगर जापान की कहानी और एक शॉर्ट स्टोरी है तो सिगा नोया को कहा जा सकता है कि भाई शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे थे, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, सिगा नोया जो है से, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में होता है और जिनकी मृत्यु जो हो जाती है वह 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1883 ईस्वी में जन्म लेते हैं, बोर्न होता है, और 1971 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी के ये भी क्या है माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कैसा, जापानीज। ठीक है, आप जानते हैं कि इस कहानी में उन चीज़ों को उजागर किया गया है कि एक बच्चे के अंदर जो टैलेंट होती है, वो जो कुछ टैलेंट होती है उसको डैमेज कर दिया जाता है, उसके माता पिता गुरुओं के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, और जो जापानीज बॉय है सेबई, उसके बारे में चर्चा किया गया है, जो सेबी है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो हमने इतनी सारी जानकारियां दी हैं, शायद जी फिलहाल जो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, द आर्टिस्ट। ठीक है ना, आप जो लाइव चैट चल रहा होगा उसमें आप कमेंट करके आंसर सबसे पहले आप दीजिए। ठीक है ना, अब इसका आंसर सबसे पहले आप दीजिए कौन सा सही होगा। देखिए, डॉट डॉट ओमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया जा रहा होगा भाई, ये क्वेश्चन आखिर लिया कहाँ से गया है, आप क्या बता सकते हैं। इस लाइनिंग जो है सर, मैं इस लाइनिंग पर डाउट कर रहा हूँ कि आखिर ये लिया कहाँ जा रहा होगा। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मुझे लगता है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आज से लिया गया है। ठीक है, ठीक, इसमें आंसर क्या होगा आप आंसर कमेंट करके दीजिएगा, आप लाइव चैट वाला में नहीं, जो ओरिजिनल कमेंट होगा उसमें आप दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँ तो ये इसका इंडियन हो सकता है कि जो भारतीय औरतें हैं वह गिव अप मतलब त्याग दिए थे, किस में त्याग दिए थे, गोइंग जाना, टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस होती है और तलाफ होती है। ठीक है ना, उसमें वे जाना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो इंडियन वोमेन हो सकता है। ठीक है ना, बाकी आप राय अपना कमेंट करें कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। ठीक है ना, अगर वास्तव में अगर हम डाउट में नहीं रहते हैं तो हम इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर सही से लिया गया है कहाँ से। वैसे ज़्यादा हम सर्च करने की कोशिश करते थे, मिल जाता है, लेकिन टाइम मेरे पास कम था, 9 बजे लाइव करनी रहती थी, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। ठीक है ना, तो अब कीजिएगा, बाकी फिर तो हम सर्च कर ही लेंगे, आप किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, आप सर्च मोबाइल में या इधर उधर मत कीजिएगा, आप किताब में चेक कीजिए इस लाइनिंग को। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन जो है से को 105 का क्वेश्चन की क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की ओर। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो मतलब जो एडवर्टाइजर्स होता है, जो प्रचार करने वाला होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है टू द ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के किसका योगदान देता है, रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू कह सकते हैं, कहने का मतलब जो पैसा होता है, ठीक है ना, उसमें योगदान देता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने पर, प्रचार करने पर क्या होता है, पैसा मिलता है, इसलिए रेवेन्यू में इसका योगदान है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, हाउ फ्रेज द प्रेस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, हाउ फ्रेज द प्रेस। आखिर इसका राइटर कौन हो सकते हैं भाई, तो इसका राइटर जो है से डोरोथी एल सयर्स है। ठीक है, डोरोथी एल सयर्स इनका राइटर है हाउ फ्रेज द प्रेस का। ठीक है ना, तो डोरोथी एल सयर्स, इनका जन्म होता है 1893 ईस्वी में डोरोथी एल सयर्स का, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1957 ईस्वी में, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार की एसेइस्ट है। एसेइस्ट मतलब हम निबंधकार बोल सकते हैं कि यह है। ये है प्लेराइट है, मतलब नाटककार हम बोल सकते हैं कि यह है। और बोल सकते हैं कि पोएट है, मतलब कह सकते हैं कि एक कवि बोल सकते हैं। और कह सकते हैं कि राइटर है, राइटर मतलब कि लेखक है भैया। और यह डिटेक्टिव फिक्शन का राइटर है भाई, मतलब जासूसी जो कहानियाँ लिखी जाती है उसका, जो जासूसी उपन्यास लिखी जाती है उसका। ठीक है ना, इन्होंने जो एजुकेटेड हुए, पढ़ाई लिखाई की है समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई किया 1915 ईस्वी में। ठीक है ना, सयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फर्स्ट वोमेन हुई जो ग्रेजुएट की थी। ठीक है ना, मतलब बीए करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रथम महिला रही डोरोथी एल सयर्स। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 ईस्वी में। कब मित्रों, 1915 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कब, 1915 ईस्वी में, 1915 15 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि जो डोरोथी एल सयर्स है, आप देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यह प्रथम महिला रही जो ग्रेजुएट हुई, मतलब बीए कर ली। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्लाउड्स ऑफ विटनेस हुआ, ठीक है ना, लिखने में काफ़ी देर हो जाता है इसलिए हम नहीं लिखते हैं मित्रों। ठीक है ना, देख रहे हो ना कितना कैसे कैसे होता है। तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस, और मैं बोलूँ अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, है ना। तो इस तरह से इन्होंने रचनाएं भी किया था मित्रों। ठीक है कि नहीं। तो इनका एक ऐसे है जो हाउ फ्रेज द प्रेस है, जो आपको ये किताब में पढ़ाया गया है 12th क्लास में, तो आप पढ़े भी होंगे। तो हाउ फ्रेज द प्रेस है वह किस विधा में लिखी गई है मित्रों, साहित्य के किस विधा में, तो यह ऐसे में लिखा गया है। तो हाउ फ्रेज द प्रेस एक प्रकार की क्या है मित्रों, ऐसे है, मतलब क्या है, निबंध है। तो हमने इतनी सारी जानकारियाँ दिया मित्रों। ठीक है, इतनी सारी जानकारियाँ। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर फिलहाल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ केवल इसका टिक मार दूँ कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, आगे चलते इसका ये होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इस यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों। काफ़ी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। देखिए क्वेश्चन 107वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डॉट डॉट अल्फ़ाबेट। तो हमने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ा रहा था तो आपको बतलाए थे क्या होगा, र्यूनिक अल्फ़ाबेट में लिखा गया है। क्या, र्यूनिक अल्फ़ाबेट। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम थी वह प्रयोग किया जाता था कोची का, र्यूनिक अल्फ़ाबेट का। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 108वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, The great vowel shift brought about series of changes in the dot dot of the English long vowels। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, वो बदलाव जो आई है, सीरीज ऑफ चेंजेस, ये प्रोनाउंसिएशन में जो इंग्लिश वॉवेल्स है उसके जो उच्चारण है उसकी चेंज होने से बदली है। अब बतलाओ कि ओल्ड इंग्लिश में कुछ प्रोनाउंसिएस किया जाता था इंग्लिश का, है ना, उच्चारण होता था। अब धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश में कुछ हुआ, फिर मॉडर्न मिडिल इंग्लिश में कुछ हुआ, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ हुआ, इस तरह से बदलाव होता चल रहा है और अभी मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 109वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वार इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन द ईयर। तो कब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया था मित्रों, तो इन इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश अंग्रेज ब्रिटेन में, तो 1476 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, 1476 से प्रिंटिंग मशीन का। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी था, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही है। इंग्लिश इज ए क्या है, विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है ना, विश्व का क्या है, खिड़की है। अंग्रेजी वैसे विश्व का खिड़की है। आप कहीं भी जाते हैं मित्रों तो इंग्लिश अगर आपको पता है तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। यस, है ना, यू कैन कम्युनिकेट वन अनदर से।
इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो ऐसा कर पाइएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मित्रों कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 111वां नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का नहीं, एक और क्वेश्चन है 111वां नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 111वां क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। तो हमने आपको बतलाया है बर्ट्रैंड रसेल के बारे में पूरी तरह जानकारी दिया। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल का ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो 12वां नंबर क्वेश्चन, 112वां नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, इवरी डॉट डॉट लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूज पेपर हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? न्यूज पेपर हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस बना करके मतलब संतुलन बना करके चलता है प्रत्येक न्यूज पेपर वाला जो होता है, ठीक है ना। जो अलग किसी भी तरह के जो स्थितियाँ आती है, ठीक है ना, उसको बैलेंस पर करके जो है चलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, न्यूज पेपर। और हमने बतलाया हाउ फ्रेज द प्रेस से भी ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जानते हैं कि डोरथी एल सेयर्स जो है से इसको लिखी है। तो आपको अब हमने बतला दिया। ये जो था आज का लास्ट था, और 112वां नंबर क्वेश्चन तक। देखिए आपको अगर जहाँ तक ये वीडियो जा रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम्पिटेटिव क्लास स्तंभ में ही है ना। स्तंभ क्लासेज जो है यहाँ पे स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों, आप सबसे पहले पढ़े आइए, इसलिए लिखा गया है कि वी बिलीव, उसके बाद यू अचीव, उसके बाद आप कीजिए, ठीक है ना। विश्वास करें। आपको बीपीएससी के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार, एसआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सभी के लिए यहाँ करवाई जाती है तैयारी, इसलिए आप आ सकते हैं मित्रों, ठीक है। यह क्लासेज जो है स्तंभ क्लासेज में या नहीं थी, वे स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज नहीं चलती थी, लेकिन यहाँ जो है से 6 सितंबर से स्टार्ट हो गई है स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज। अब न्यू बैच भी स्टार्ट होगी जनवरी में। तो इसलिए आप आइए, यहाँ पे आइएगा तो आप बहुत चीज़ सीखिएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि 3-4 शिक्षक भी उपलब्ध है, और समय समय पर यह पढ़ाई होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक सिद्धांत ही है, यहाँ की रटाया नहीं सिखाया जाता है, ठीक है ना। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक से एक आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद फिर अचीव कीजिए, प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मित्रों, यही सब इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने, ठीक है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। अगर आपको इस नंबर पर फ़ोन करना है तो आप किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रा सर का है, पिंटू सर का है, सुजीत सर का है, गौतम सर का है, ठीक है। ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है, ठीक है। और ये गौतम सर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। मेरा जो नंबर है 96 93 76 82 है, और बाकी और है, ठीक है ना। तो इस बार आप फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ जो है से 80 84 35 52 25 से लिखा हुआ, यहाँ 87 89 0 15 93 24 प्रकार से है लिखा हुआ, यहाँ 62 00 88 72 15। तो आप किसी से आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंपटीशन क्लास से अगर संबंधित बात करना है, अगर 11-12 पर अगर पढ़ाई करना है, 10th 9th 8th 7 अगर करना है पढ़ाई, तो आप फ़ोन कर सकते हैं इनको के पास, ठीक है। मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, गौतम सर के पास फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा नंबर तो आप जान ही रहे हैं, 96 है, 93 है, 76 है, 82 है और 26 है, ठीक है ना। तो आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होती है तो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।